सपोज This मैंने बताया आप conference लोग को will now बेसिस be स्पेशल में recorded. ये क्या होता है? नहीं सर। नहीं, तो सुनो, अभी हमारा जो डेटा है वो क्या है, कॉलम वाइज है या रो वाइज है? दोनों ही है सर। नहीं, दोनों नहीं है, एक ही है। आइदर कॉलम वाइज है या रो ओ वाइज है। सॉरी, कॉलम रो वाइज वाइज है। कॉलम वाइज। कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज कॉलम वाइज है। कैसे कॉलम वाइज है वो समझ लो, नहीं तो फिर बाद में बोल तो दिए कॉलम वाइज, बाद में समझ में आएगा कि समझ में ही नहीं आया कि कॉलम वाइज हमने क्यों बोला। देखो, ए नंबर कॉलम जब सेलेक्ट किया तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें? एम्प्लॉय कोड। बी नंबर कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें? एम्प्लॉय नेम। नेम। सी नंबर कॉलम में मिला डिपार्टमेंट। तो एक कॉलम में एक ही तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ए कॉलम में कोड है, बी कॉलम में नेम है, सी कॉलम में डिपार्टमेंट है। तो एक कॉलम पे एक ही तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब ये कॉलम वाइज डेटा है। अब हम ये कॉलम वाइज डेटा को रो वाइज डेटा बनाना चाह रहे हैं। ये कॉलम वाइज डेटा को ना रो वाइज डेटा बनाना चाहते हैं। तो हमारे एक्सेल में एक फीचर आता है जिसके थ्रू हम ये कॉलम वाइज डेटा को रो वाइज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रो जो है वो कॉलम हो जाएगा, कॉलम जो है रो हो जाएगा। मतलब रो वाइज जो डेटा है वो कॉलम वाइज हो जाएगा, कॉलम वाइज जो डेटा है वो रो हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लो। तो मैंने पूरा डेटा नहीं सेलेक्ट किया है, मैंने सेलेक्टेड डेटा ही सेलेक्ट किया है। अब ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं बोलता हूँ राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद बोलता हूँ कॉपी। नॉर्मल कॉपी करना है। नॉर्मल कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करने के लिए जाओगे तो नॉर्मल पेस्ट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। और राइट क्लिक करने के बाद वहां पे नीचे एक ऑप्शंस मिलेगा पेस्ट स्पेशल, नीचे में एक ऑप्शंस मिलेगा पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में क्लिक करोगे। ऑप्शंस स्पेशल में क्लिक करने पे एक विंडो आएगा, एक बॉक्स आएगा जहां पे ट्रांसपोज बोल मिलेगा आपको नीचे में, देखो ऑप्शंस मिलेगा। तो ये ट्रांसपोज ऑप्शंस में जाकर के आप ओके करोगे, क्लिक करके ओके करोगे। तो अब देखो आपका जो डेटा है वो रो वाइज हो गया। हाँ सर। सर ये तो मैथ्स आ गया सर, अब देखो ट्रांसपोज। आपका डेटा देखो, वन नंबर रो में हमारा कोड हो गया, सेकंड नंबर रो पे नेम आ गया, थर्ड नंबर रो पे डिपार्टमेंट आ गया। तो रो वाइज डेटा जो है वो कॉलम वाइज आ गया। याद है ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिक्स बोलकर एक चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ सर वही बोले सर, मैथ्स आ गया यहाँ तो। हाँ, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक टॉपिक होता है ट्रांसपोज, जो एक फॉर्मूला के थ्रू आता है कि हम लोग वो फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं तो एंड में देखते हैं जो रो वाइज होता है वो कॉलम वाइज हो जाता है, जो कॉलम वाइज होता है वो रो वाइज हो जाता है। एक्सेल बिना फॉर्मूला लगा के कर दिया वो। सारे को समझ में आया ना? सारे हाँ लोग ऐसे ही बैठ कर गए हैं? तो ये तो बहुत हाँ सर सिंपल समझ चीज आ था। गया। अब वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है उसको समझो। वी लुकअप का फुल फॉर्म हमने बताया था वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म ने क्या बताया था? वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप। और एच लुकअप का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा ये जो डेटा है ये डेटा कॉलम वाइज है और ये डेटा रो वाइज है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो Yes, sir. कॉलम वाइज डेटा हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डेटा। क्यों? देखो हमने एक कॉलम को सेलेक्ट किया तो क्या है, वर्टिकल है ना, ये लाइन टॉप टू बॉटम जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। यस सर, वर्टिकल। और ये जो मैंने सेकेंड वाला डेटा अभी जो बनाया इसमें जब मैंने कोड सेलेक्ट किया तो ये क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल। यस सर। हाँ, तो अब सारे लोग एकदम मेरा बात को ध्यान से सुनो। अगर हमारा डेटा कॉलम वाइज होता है, अगर हमारा डेटा कॉलम वाइज होता है तो उससे हम लोग बोलेंगे वर्टिकल डेटा।
और वर्टिकल डेटा के ऊपर हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो वी लुकअप का यूज करेंगे, वर्टिकल लुकअप। जब हम लोग रो वाइज डेटा पे काम करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लुकअप, और हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर काम करेंगे। 1 मिनट होल्ड करो, एक फोन आ रहा है। हाँ हेलो। तो वी लुकअप यूज करेंगे या एच लुकअप यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम कॉलम वाइज डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब है कि हम वर्टिकल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके लिए वी लुकअप का यूज करेंगे। अगर हम रो वाइज डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और इस पे हम लोग एच लुकअप का यूज करेंगे। समझ में आई बात हमारी? यस सर। यस सर। चलो अब मैं एक बार वी लुकअप को सॉल्व करके दिखाता हूं और एक बार एच लुकअप को सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलो, मैंने यहां पे बोला आप लोग को कि यहां पे हमारा कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे A30 सेल में कोई कोड डालेंगे, जब हम लोग A30 सेल में कोई कोड डालेंगे और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे तो देखेंगे उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो A30 सेल में जो कोड डालेंगे उसके बेसिस में हमें नेम से लेकर ग्रॉस सैलरी वो देगा। तो वो हमें कहां से मिलेगा? ये डेटाबेस से मिलेगा। अब ये जो डेटाबेस है ये क्या है? कॉलम वाइज है या रो वाइज है? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज है। तो कॉलम वाइज डेटा है तो मतलब वर्टिकल डेटा है। कॉलम वाइज डेटा का मतलब वर्टिकल डेटा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को वी लुकअप का यूज करना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को वी लुकअप का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग को क्या करना है। चलो अब मैं दिखाता हूं। तो मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम नीचे आ गए। आने के बाद हमने बोला कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि जब हम लोग A30 सेल में कोई कोड सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपीयर कर जाएगा। तो A30 सेल में कोड हम लोग को टाइप करना है या सिलेक्ट करना है। हमारा जो इंफॉर्मेशन आएगा वो B30 से लेकर के I30 तक आएगा, मतलब नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन। तो फॉर्मूला हमें कौन से सेल पे लगाना है? फॉर्मूला में कौन से सेल पे लगाना है? A30 C30 सेल पे लगाना है, क्योंकि A30 सेल पे तो हमें टाइपिंग करना है मैनुअली, और हमें जो रिजल्ट देगा वो उसी कोड के अगेंस्ट में नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन देगा। तो वो स्टार्ट करेगा रिजल्ट हमारा नेम से। तो नेम वाला सेल में हम लोग को कर्सर रखना है। अब यहाँ पे जाकर क्योंकि हम लोग एक वर्टिकल डेटा से इंफॉर्मेशन लाएंगे इसलिए हम लोग को वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाने के बाद हमने बोला लुकअप एंड रेफरेंस, और लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद मैंने बोला वी लुकअप। लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद मैंने बोला वी लुकअप। वी लुकअप में जाने के बाद हमसे वो 4 इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। तो हमने क्या बोला था कि जिसके बेसिस में आपको उसका डिटेल देखना है दैट इज योर लुकअप वैल्यू। मतलब कि हमारा यहाँ पे A30 सेल हो जाएगा लुकअप वैल्यू, क्योंकि A30 सेल में जो कोड होगा, A30 सेल में जो कोड होगा उसके अगेंस्ट में हमें वो डिटेल्स देगा। तो हियर A30 इज अ लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, तो टेबल एरे मैंने बताया था कि इंटायर डेटाबेस हो जाएगा सब समय। तो हमने यहाँ पे इंटायर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, मैंने बताया था कि आप जब कोड यहाँ पे टाइप करोगे या सेलेक्ट करोगे तो वो आपको एट ए टाइम नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, बेसिक, HRA सब कुछ एक साथ नहीं देगा। जब आप कोड टाइप करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, ग्रॉस सैलरी, कुछ भी हो सकता है।
तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम कोड टाइप करेंगे तो हमें वो नेम देगा उसके बदले में। तो हमारे डेटाबेस में नेम कितना नंबर कॉलम पे है, जो डेटाबेस सिलेक्ट किया मैंने? 2 नंबर। 2 2 नंबर। तो सर। इसी के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2। अगर हमें कोड के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट चाहिए होता तो 3 लिखते, अगर कोड के अगेंस्ट में लोकेशन चाहिए होता तो 4 लिखते। बट हमने एक बात और बोला था कि अगर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको सेकंड कॉलम का ही डेटा पहले लाना होगा, तब ड्रैग करने पे फ्रंट आएगा। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है मैंने अब तक 0 रखा है और इसको अब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, रहने दो इसको 0। ओके, तो कोड के अगेंस्ट में नाम आ गया। अगेन बात था कि पूरा इंफॉर्मेशन देने का, तो चलो नेम वाला सेल को ड्रैग करो। तो जैसे ही मैंने नेम वाला सेल को ड्रैग किया वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे दे दिया। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग कोड के अगेंस्ट में पहले सेकंड कॉलम को लाएंगे और सेकंड कॉलम को ड्रैग करेंगे तो सारा कॉलम का डिटेल्स आ जाएगा। तो ये काम करने के लिए मैंने VLOOKUP का यूज किया। अब आ जाते हैं ये डेटा की तरफ जो अभी अभी मैंने बनाया है HLOOKUP के लिए। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो रो वाइज है और मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पे B12 नंबर सेल में कोड डालेंगे, जब हम लोग यहाँ पे B12 नंबर कोड सेल में डालेंगे तो उससे रिलेटेड नेम, डिपार्टमेंट, सारा इंफॉर्मेशन वो हमें दे देगा। बट अगेन क्वेश्चन हमारा वही है कि इस बार हम लोग जो डेटा को लाएंगे वो जो टेबल से आएगा वो रो वाइज है या कॉलम वाइज है? ये हमारा जो डेटा है वो रो वाइज है या कॉलम वाइज है? रो वाइज। रो वाइज है। रो वाइज का मतलब हॉरिजॉन्टल डेटा हमारा है। हॉरिजॉन्टल डेटा होने के कारण से HLOOKUP का यूज करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पे बोलेंगे कि B12 सेल में जो कोड टाइप करेंगे उसके अगेंस्ट में वो हमें उसका नेम, डिपार्टमेंट, सारा डिटेल्स देगा। तो हमारा जो कर्सर होगा वो C12 सेल में होगा। हमारा कर्सर जो होगा वो नेम वाला सेल में होगा, C12 में होगा। अब इस काम करने के लिए हम लोग HLOOKUP का यूज करते हैं। चलो फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाने के बाद लुकअप एंड डिफरेंस, लुकअप एंड डिफरेंस में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जाकर के देखो HLOOKUP का यूज करेंगे, VLOOKUP नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जाकर के HLOOKUP का यूज करेंगे। तो HLOOKUP का यूज करने में हमें सारा इंफॉर्मेशन तो सेम मिलेगा, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, सिर्फ वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह रो इंडेक्स नंबर लिखकर आएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह रो इंडेक्स नंबर लिखकर आएगा, तो वहां पे हमें रो इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा। तो हमने लुकअप वैल्यू में बोल दिया जाकर के B12 सेल, टेबल एरे पे जाकर हमने फिर से पूरा टेबल ले लिया। इस बार हमारा जो टेबल है वो रो वाइज है। अब रो इंडेक्स नंबर हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऊपर का टेबल देखो, पहला रो में कोड है, दूसरे रो में नेम है, तीसरे रो में डिपार्टमेंट है। तो हमें यहाँ पे कोड डालने पे नेम चाहिए, तो अगेन यहाँ पे सेकेंड रो का डेटा चाहिए। तो उस समय हमने कॉलम नंबर 2 बोला था, अब हम लोग रो नंबर 2 बोलेंगे। और रेंज लुकअप में हमने अभी तक 0 ही रखा है तो 0 ही रखेंगे। देखो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ चलो अब वही काम करना है हमें, यहाँ पे कोई कोड टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल ICAE 1002। तो जैसे हम इंटर देंगे वो हमें उसके अगेंस्ट में उसका नाम दे देगा, अरिंदम मॉन्डल। बट हमें तो यहाँ पे बात हुआ था सारा इंफॉर्मेशन देने का, तो अरिंदम मॉन्डल जहाँ पे फॉर्मूला हमने बनाया है उसको ड्रैग करो। तो जैसे ड्रैग करोगे वो आपको उसके अगेंस्ट में उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है दे देगा, उसके अगेंस्ट में सारा इंफॉर्मेशन जो है दे देगा। और जैसे जैसे यहाँ पे कोड चेंज करोगे तो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हाँ सर। चलो
अब मैं जाकर के आप लोग को VLOOKUP HLOOKUP तो एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा वैरायटीज में जाता हूं, जहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि VLOOKUP एंड HLOOKUP फ्रॉम मल्टीपल टेबल, दो टेबल से VLOOKUP HLOOKUP कैसे करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स देता हूँ। ये डिटेल आप लोग नोटबुक में लिख भी सकते हो, या आप लोग अगर टाइप वगैरह करना है तो टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने टाइप किया, प्रोडक्ट टाइप करने के बाद अब यहाँ पे जाकर हम लोग को देना है फॉर एग्जाम्पल प्राइस। प्रोडक्ट हमारा है फॉर एग्जाम्पल एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हेलो, चलो मैं प्रोडक्ट लिस्ट बना रहा हूँ। लिख रहे हो आप लोग यहाँ पे ये? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ समझ में आ रही ना? हाँ देखो हाँ सर, नोट अब कर मैं लिया। इसमें से एक ये बनाता हूँ। CPU का प्राइस है 12,500, माउस का प्राइस है 325, स्पीकर का है 12500, मॉनिटर का है 4800, कीबोर्ड का है 420।
ये डेटा को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, बट पेस्ट करने के समय फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ट्रांसपोज, तो देखो वही डेटा है, बट इस बार हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो हमारा डेटा रेडी हो गया। आप लोग का हो जाएगा टाइपिंग तो बोलो, हम फिर दिखाएंगे इसमें कैसे क्या करना है। टाइपिंग अगर हो जाएगा तो फिर दिखाएंगे हम। सर स्क्रीनशॉट ले लिए सर। स्क्रीनशॉट ले लियो, समझदार हो, वेरी गुड, डिजिटल इंडिया। अब बताएं हम क्या करना है इसमें। हाँ सर बताइए। हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो, ये एक बड़ा सा डेटाबेस है जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट का लिस्ट है बट प्राइस नहीं है। और ये डेटाबेस में एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा बार है। कीबोर्ड हमारा 3 से 4 बार है, लॉजिटेक की माउस हमारा 2 से 3 बार है, मॉनिटर 2 बार है। तो इस तरह से हमने बार बार एक ही प्रोडक्ट को रिपीट किया है। और ये जो छोटा वाला टेबल है, इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट एक ही बार है और प्रोडक्ट के साथ साथ उसका प्राइस भी है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसका प्राइस भी है। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाला जो प्राइस है वो ये टेबल से हम लोग ये टेबल पे फेच कर पाए। यहाँ पे हमारा जिस टेबल पे प्राइस नहीं है वो टेबल पे हमको प्राइस लाना है सबका, बड़े छोटा वाला टेबल से कैसे लाएंगे। हमको प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को मैच करना है और उसका प्राइस को वहां पे स्विच करना है। तो इसके लिए हम लोग VLOOKUP HLOOKUP का यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बताओ कि ये जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है, जो टेबल पे प्राइस लाना है वो वाला नहीं, जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया है, ये टेबल क्या है, कॉलम वाइज या रो वाइज? कॉलम कॉलम वाइज। वाइज है सर। कॉलम कॉलम वाइज। तो हम लोग इस टेबल से जब डेटा को लाएंगे ना तो VLOOKUP का यूज करेंगे। जो टेबल पे डेटा लाएंगे वो नहीं, जिस टेबल से डेटा लाएंगे, तो वो टेबल जिसे डेटा ला रहे हैं वो कॉलम वाइज है, तो हम लोग VLOOKUP का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाकर के बोलेंगे कि हमें यहाँ पे जो प्राइस चाहिए वो किसका प्राइस चाहिए, लॉजिटेक कीबोर्ड का प्राइस चाहिए। हमें C27 में प्राइस चाहिए किसका, B27 में जो प्रोडक्ट है। तो हमारा फॉर्मूला होगा C27 में और लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा B27। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। तो फॉर्मूला में लेने के बाद लुकअप रेफरेंस, और लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद मैं VLOOKUP का यूज कर रहा हूं। तो VLOOKUP ओपन करने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांगेगा। तो लुकअप वैल्यू में हम लोग क्या लेंगे पता है, B27 सेल। क्यों B27 सेल ले रहे बोलो तो हमको यहाँ पे, क्यों B27 सेल लिया? क्योंकि B27 सेल में जो प्रोडक्ट है हमें उसी का प्राइस चाहिए। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? तो जब ड्रैग करेंगे तो B27 की जगह B28 हो जाएगा, B28 हो जाएगा CPU का प्राइस वो बताएगा। टेबल एरे में वो छोटा टेबल लेंगे जिसमें प्रोडक्ट भी है और प्राइस भी है। टेबल एरे पे हम लोग यहाँ पे वो दूसरा वाला टेबल लेंगे जिसमें हमारा प्रोडक्ट भी है और प्राइस भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब जो टेबल Yes, हमने sir. सेलेक्ट किया है उसमें टोटल कितना कॉलम है, जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया हो उसमें टोटल कितना कॉलम है? 2। 2। 2। हमें वो टेबल में से क्या लाना है, क्या लाना है उसमें से? लॉजिटेक प्राइस। कीबोर्ड का प्राइस। दो कॉलम में हमारा पहला कॉलम प्रोडक्ट है, दूसरा कॉलम प्राइस है, तो हमें लाना तो प्राइस है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देंगे यहाँ पे? 2 होगा सर। 2। 2 हो जाएगा, क्योंकि वो जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया हूँ उसमें 2 कॉलम है, एक है प्रोडक्ट दूसरा प्राइस। तो उसमें से हमें प्राइस लाना है, मतलब कॉलम नंबर 2 का डेटा लाना है, इसलिए मैंने वहां पे जाकर के 2 ले लिया। कॉलम इंडेक्स रेंज लुकअप हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो मैं ओके करता हूं, देखो वहां पे क्या लॉजिक
जीटेक कीबोर्ड का प्राइस आया? आ गया सर। हाँ Yes, सर। Yes, sir. अब ड्रैग करने में सबका आ जाना चाहिए प्राइस, हाँ सर। हाँ हाँ सर। बट आएगा नहीं, बट आएगा नहीं। क्यों नहीं आया? ठीक है सर, रिपीट है इसलिए सर। देखो मैं फॉर्मूला चेक कर क्योंकि रहा हूँ। repeatedly. F2 नहीं, यहाँ पे देखो टेबल एरे क्या दिखा रहा हमारा, E26 से लेकर के F30। अब आगे बढ़ो हाँ सर। और देखो टेबल एरे शिफ्ट कर यार, देखो समझ में आया? सेल रेफरेंस सर फिक्स करना होगा। रेफरेंस फिक्स करना पड़ेगा, किसको फिक्स करना पड़ेगा? जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया हूं, क्योंकि ये टेबल सबके लिए कॉमन है। यस सर। समझ में आई बात? तो मैं म्यूट करो। तो ये कारण है जिसके वजह से नहीं आ रही है डेटा। देखो फिर से मैं यहाँ पे डिटेल देखता हूं, तो यहाँ पे मैंने बोला लुकअप एंड रेफरेंस, वी लुकअप करने के बाद लुकअप वैल्यू मैंने बोला B27 सेल, A27 सेल। टेबल एरे में जब जाकर के हम लोग टेबल लेंगे तो यहाँ पे ये टेबल को फिक्स कर देना पड़ेगा। कैसे फिक्स करेंगे टेबल को? पूरा टेबल को फिक्स कर देना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? डॉलर से सर। सर F4 एफ एक ही बार में फिक्स, F4 हाँ। F4 एक ही बार में फिक्स। अब बाकी सब कुछ वही होगा। ये टेबल में से सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2, और लास्ट में रेंज लुकअप चाहिए तो 0, लास्ट में रेंज लुकअप चाहिए तो 0। अब ओके करने पे हमें वो सारा डिटेल एग्जैक्ट देगा। देखो सारा डिटेल वो हमें एग्जैक्ट फॉर्मेट में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक ठाक आया रिजल्ट? देखो तो हाँ सर। तो इस तरह का Yes, कोई भी sir. काम के लिए हम लोग VLOOKUP HLOOKUP का यूज कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी काम करने के लिए हम लोग VLOOKUP HLOOKUP का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा मैं रेफरेंस करता हूं। डिफरेंस ये है कि सपोज कर लो मैंने जो किया वो डिलीट कर देता हूं। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन को इस टेबल से नहीं ला करके टेबल इस तरह से दिया हुआ होता तो क्या होता? टेबल अगर इस तरह से दिया हुआ होता तो क्या होता? सर एच लुकअप वाला से करेंगे फिर। टेबल हमारा इस तरह से दिया हुआ था तो इसका मतलब है कि टेबल हमारा रो वाइज है। इस तरह से टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो टेबल है वो रो वाइज है, और रो वाइज टेबल का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एच लुकअप का यूज करना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे बट एच लुकअप के थ्रू करेंगे। देखो फॉर्मूला, लुकअप एंड रेफरेंस, और लुकअप एंड रेफरेंस में जाने के बाद मैंने बोला एच लुकअप। तो इस बार हम लोग एच लुकअप का यूज करेंगे। तो एच लुकअप का यूज में सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा B27 सेल, लुकअप वैल्यू हो जाएगा B27 सेल, टेबल एरे हमारा हो जाएगा ये टेबल। और क्योंकि ये टेबल को हमको सबके लिए कॉमन रखना है तो ये टेबल को F4 प्रेस करके फिक्स कर देना पड़ेगा। ये टेबल को हमें F4 प्रेस करके फिक्स करना पड़ेगा। अब इस टेबल में टोटल कितना रो है? 2। 2 है। इस दो टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन लेना है? प्राइस लेना है सर, नंबर 2। नाइस सर। प्राइस सेकंड नंबर रो में है तो फिर से यहाँ पे बोलेंगे 2, और 2 पे जाने के बाद यहाँ पे बोलेंगे 0। तो अब देखो इससे हमारा इंफॉर्मेशन आएगा। देखो क्या सेम इंफॉर्मेशन।
Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अगर ऐसा कोई भी काम करना है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। मैं दोनों ही टेबल से आप लोग को VLOOKUP HLOOKUP करके दिखा देता हूँ। तो मैंने वो वाला टेबल तो डिलीट कर दिया था ना, फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ VLOOKUP करने के बाद अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पहला वाला टेबल से अगर होता तो क्या होता, तो मैंने वहां पे इसको करने के लिए बोला लुकअप वैल्यू दिस सेल टेबल अरे दिस टेबल, इसको फिक्स करना होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। तो जब हम करेंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन हमें दे देगा एज यूजुअल, और हमारा ये काम जो है वो VLOOKUP से हो जाएगा। तो कब हम लोग VLOOKUP यूज करेंगे, कब HLOOKUP यूज करेंगे, क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर। तो जिस sir. टेबल से आप डेटा को Yes. फेच कर रहे हो, जिस टेबल से आप डेटा को ला रहे हो, वो टेबल जो है वो कॉलम वाइज है या रो वाइज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि VLOOKUP यूज करेंगे या HLOOKUP का यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो आप लोग। हाँ सर। अब एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, इससे पूरा VLOOKUP HLOOKUP क्लियर हो जाएगा। एक और कैलकुलेशन हम दिखाते हैं, इससे VLOOKUP HLOOKUP हो जाएगा। इसको आप लोग टाइम लगेगा थोड़ा सा बनाने में डेटा, तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है लो, अगर टाइप करना है टाइप करो, हम टाइप कर रहे हैं उसको।
देखो डेटा बन गया सारे लोग। Yes, sir. डेटा बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। हाँ Yes, सर। sir. अब बात को समझो। एक बड़ा सा डेटा है जिसमें हमारा रेट नहीं है, एजेंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, अमाउंट नहीं है, और दो छोटा छोटा टेबल मैंने दिया है। एक टेबल में है प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, रेट, एजेंट, और एक में है क्वांटिटी और डिस्काउंट। ये चीज को समझ लेते हो तो पूरा वी लुकअप, एच लुकअप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके Yes. सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें रेट को लाना है। अब रेट कौन सा टेबल में है? ये बड़ा सा टेबल है, टेबल नंबर 1, उसके नीचे जो है वो टेबल नंबर 2, और राइट साइड में वो टेबल नंबर 3। तो टेबल नंबर 1 में रेट को लाना है। कौन से टेबल से लाना है? 2 नंबर। 2 नंबर टेबल से। वेरी गुड। तो जब हम कोई दूसरे टेबल से इस टेबल पे डेटा को लाएंगे ना, तो दोनों टेबल में कोई एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो उसी को तो मैच करके हमको रेट को लाना है। तो दोनों टेबल में क्या कॉमन मिल रहा है हमको? रेट। प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट। रेट कहाँ? रेट तो एक में है, एक में है ही नहीं। हाँ एक से सर, तो दूसरे में प्रोडक्ट। लाना है, तो दोनों में हमारा हाँ। प्रोडक्ट कॉमन है। यहाँ पे हमको कीबोर्ड को मैच करना है नीचे वाला टेबल का कीबोर्ड के साथ, और उसका रेट को लाना है। तो अब जो टेबल से हम डेटा लाएंगे, सभी टेबल यहाँ पे कॉलम वाइज है। Yes, sir. वी लुकअप का यूज करना है। तो चलो फॉर्मूला पे जाने के बाद लुकअप एंड रेफरेंस, और फिर जाके हम लोग बोलेंगे वी लुकअप। अब हमें यहाँ पे आप लोग एक चीज बताओगे कि यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा सेल होगा, उसका सेल नंबर बताओ। लुकअप वैल्यू कौन सा सेल होगा? किसका रेट को लाना है? सर Discount. लॉजिटेक कीबोर्ड का लाना है। हाँ, वो लॉजिटेक कीबोर्ड हमारा जो है उसका सेल एड्रेस क्या है? सर B22 से लेंगे ना। B22 क्यों? हमको तो इस प्रोडक्ट का रेट जानना है, B2 का। एक चीज और सुनो, मेरे पास टोटल कितना टेबल है? 3 टेबल। 3। अभी अभी कौन सा 2 टेबल के बीच में काम हो रहा है? 1 और 2 सर। तो इंफॉर्मेशन हमें 1 में लाना है, 2 से 1 में लाना है। हाँ सर। तो जिस टेबल में इंफॉर्मेशन लाना है, लुकअप वैल्यू उसी टेबल में होगा। ओके सर। एक नंबर टेबल पे ओके हमको सर। रेट लाना है, तो एक नंबर टेबल में ही हमारा लुकअप वैल्यू होगा। सब समय जिस टेबल पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो, लुकअप वैल्यू आपका उसी टेबल में होगा। उसी टेबल का डेटा को मैच करके आपको दूसरा टेबल से डेटा लाना है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो रेट लाना है, किसका लाना है? लॉजिटेक कीबोर्ड का। कौन सा लॉजिटेक कीबोर्ड का? B2 वाला सेल का। अब आ जाते हैं हम टेबल एरे पे। तो टेबल एरे कौन वाला लेंगे? टेबल एरे लेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकेंड वन। सेकेंड वाला टेबल। और ये टेबल को क्या करेंगे हम लोग? फिक्स। प्रेस करके फिक्स कर देंगे। अब ये जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है, उसमें टोटल कितना कॉलम है? 3 कॉलम। 3। हमें इसमें से क्या इंफॉर्मेशन को एक नंबर टेबल पे ले जाना है? 2 नंबर रेट। 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 तो रेट कितना नंबर कॉलम पे है? 2 नंबर। 2 सर। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 2 देंगे। और हम लोग यहाँ पे रेट को जो सेकंड वाला टेबल से फर्स्ट वाला टेबल पे ले जा रहे हैं, ये हम लोग प्रोडक्ट को मैच करके ले जा रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाते हैं। टेक्स्ट को टेक्स्ट से मैच करके अगर ले जाएंगे ना, रेट को हम वहां पे 2 नंबर टेबल से 1 नंबर टेबल पे ले जा रहे हैं, और रेट को जो हम वहां पे ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से मैच करके ले जा रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए 0। ठीक है, समझ में आ गया बात? हाँ सर। Yes, sir. ओके।
देखो सबका रेट ठीक आ गया। हाँ सर। सबका रेट जो हमारा है वो ठीक ठाक आ गया। अब हम लोग यहाँ पे Yes, देखेंगे। sir. अब हर एक जो प्रोडक्ट है ना वो हम अलग अलग एजेंट से खरीदते हैं। सीपीयू हम लोग सागर कंप्यूटेक्स से लेते हैं, लॉजिटेक हम लोग एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेते हैं, जेब्रॉनिक स्पीकर हम लोग लालानी कंप्यूटर से लेते हैं। तो हम चाहते हैं जिस प्रोडक्ट का जो भी एजेंट है वो हम लोग वो छोटा वाला टेबल से ले आएंगे। तो अब आप लोग बताओगे, हम नहीं कुछ करेंगे। E2 नंबर सेल में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और VLOOKUP लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे बताओगे आप लोग कि कौन कौन सा सेल लुकअप होगा, क्या होगा। तो अगेन ये जो एजेंट लाएंगे हम लोग किसको मैच करके लाएंगे? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को ही मैच करके लाएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा सेल हो जाएगा? B2 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 टू ही होगा। अगेन B2 सेल हो जाएगा। वेरी गुड। टेबल एरे हमारा यहाँ पे हो जाएगा अगेन सेकंड नंबर टेबल, क्योंकि हमारा एजेंट जो है वो सेकंड नंबर टेबल पे है, इसको फिक्स कर दिया मैंने। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देंगे बोलो? 3 3 सर। 3 देंगे। एक्सेलेंट, यहीं पे आप लोग सीख गए। क्यों 3 देंगे? क्योंकि आपने जो टेबल को नीचे सेलेक्ट किया है उसमें टोटल 3 कॉलम है, प्रोडक्ट है, रेट है, एजेंट है। हाँ सर। इस समय हम लोग क्या लाना चाह रहे हैं? एजेंट। तो एजेंट तो थर्ड नंबर कॉलम पे है ना, तो थर्ड नंबर कॉलम का डेटा लाना चाहते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे। और अगेन एजेंट ला रहे हैं या रेट ला रहे हैं? ला रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट को मैच करके, और प्रोडक्ट हमारा जो है तो 0 हो जाएगा। ओके। अब देखो सबका एजेंट ठीक ठाक आया, सबका एजेंट मैच करो। ठीक है सबका एजेंट। यस सर। अब हमें यहाँ पे काम करना है डिस्काउंट का। ये रेट को लाने के लिए आपको दिया गया था 5 मार्क्स, एजेंट को लाने के लिए आपको दिया गया था 5 मार्क्स, बट ये डिस्काउंट को लाने के लिए आपको 10 मार्क्स दिया जा रहा है। डिस्काउंट को लाने के लिए आपको 10 मार्क्स दिया जा रहा है। अब डिस्काउंट को हम लोग कौन से टेबल से लाएंगे? टेबल नंबर 2 से ना 3 से? 3 से सर। 3 से 3 से लाएंगे। 3 में डिस्काउंट का क्या पैरामीटर बोल रहा है? हमको थोड़ा सा डिस्काउंट का पैरामीटर बताओ तो क्या बोलना चाह रहा है? 0, 0, 25, 2, 55, 75, 0, 8, क्या बोलना चाह रहा है ये? सब बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी 0 होगा तो quantity के 0% डिस्काउंट मिलेगा, अगर 25 है तो फिर हाँ। 2% मिलेगा, 50 क्वांटिटी होगा तो 5% और 75 तो 8% मिलेगा। रॉन्ग, ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा, और कोई बताएगा क्या बोलना चाह रहा है वहां पे? सर लास्ट में 0 लग रहा है, क्वांटिटी होगा तो यहाँ 0% मिलेगा, पे लास्ट की बोलना वैल्यू। चाह रहा है, नहीं यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर क्वांटिटी आपका 0 से 24 तक होगा, अगर क्वांटिटी आपका 0 से 24 तक होगा तो 0% डिस्काउंट। अगर क्वांटिटी आपका 25 से 49 तक होगा, 25 से 49 तक होगा तो 2% डिस्काउंट। क्वांटिटी आपका 50 से 74 तक होगा तो 5% डिस्काउंट। और क्वांटिटी अगर आपका 75 एंड अबव हुआ तो 8% डिस्काउंट। ये बोलना चाह रहा है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो अब ये 1 नंबर टेबल और 3 नंबर टेबल दोनों में क्या कॉमन है? क्वांटिटी और कुछ डिस्काउंट। भी नहीं। क्वांटिटी। क्वांटिटी कॉमन है। यहाँ पे क्वांटिटी है ना 3 नंबर सेल में, हाँ सर। कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो लाओगे कैसे? और यहाँ पे हाँ भी तो क्वांटिटी है। समझे? तो दोनों टेबल में अगर कॉमन नहीं रहेगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे F2 सेल में फॉर्मूला बनाएंगे और F2 सेल में फॉर्मूला बनाएंगे जाकर के अगेन VLOOKUP, और इस समय हमारा
लुकअप वैल्यू कौन सा सेल होगा बताओ। इस समय हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा सेल होगा? C2 सर क्वांटिटी होगा। C2 होगा सर। C2 C2 होगा। C2 में जो क्वांटिटी है उसका डिस्काउंट बताओ। तो C2 में कितना क्वांटिटी है भाई? 65। अब ये जो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल कौन सा सेलेक्ट करेंगे? थर्ड नंबर टेबल 61। सेलेक्ट करेंगे 3rd नंबर। और इसको फिक्स कर देंगे। यस सर। अब हमें बताओ कि थर्ड नंबर टेबल का क्वांटिटी पे कहीं पे भी 65 है? नहीं सर, है तो नहीं। नहीं है। तो चलो अब हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या बोलेंगे? ये जो टेबल हमने सेलेक्ट किया उसमें 2 कॉलम है, क्वांटिटी और डिस्काउंट। हमको लाना क्या है? डिस्काउंट लाना है, तो 2 दे देंगे। डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम लोग जो 1 नंबर टेबल को 3 नंबर टेबल से मैच कर रहे हैं और 3 नंबर टेबल का डेटा ला रहे हैं, तो दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है? फर्स्ट में 3। क्वांटिटी। और क्वांटिटी ना कॉलम जो है वो क्या है? टेक्स्ट है ना नंबर है? नंबर। नंबर है। नंबर है। तो नंबर होने के कारण यहाँ पे लास्ट में 1 लग जाएगा, 0 नहीं होगा। अच्छा 0 सर। का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। 0 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच। और 1 का मतलब होता है क्लोजेस्ट मैच। 0 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच। और 1 का मतलब होता है क्लोजेस्ट मैच। 0 कब लगाएंगे? जब हम लोग टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट का मतलब होता है क्वांटिटी को क्वांटिटी से मैच करेगा तभी वो आएगा। क्वांटिटी को क्वांटिटी से मैच करेगा तभी वो आएगा। और 1 का मतलब होता है क्लोजेस्ट मैच। क्लोजेस्ट मैच क्वांटिटी को जब मैच का मतलब हो रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, तो देखो हमारा जो 1 नंबर टेबल है उसमें क्वांटिटी हमने लिया 65। 3 नंबर टेबल में कहीं पे 65 है? 3 नंबर टेबल में कहीं पे 65 है? नहीं सर। तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि 65 का क्वांटिटी को डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, बट डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि 50 से लेकर 74 तक को 5% डिस्काउंट, 50 से लेकर 74 तक 5% डिस्काउंट। तो एकदम सिंपल चीज आप लोग समझो कि अगर हम लोग कोई टेक्स्ट को मैच करके डेटा लाएंगे तो 0 लेंगे, और अगर कोई नंबर को मैच करके डेटा लाएंगे तो 1 लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी को मैच करके ला रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या नंबर है, तो इसी के लिए वहां पे हम लोग 1 ले लेंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। एक मिनट, यस सर। एक एक करने पे देखो क्या हो रहा है। एक मिनट बेटा। अब यहाँ पे जस्ट आप लोग परसेंटेज फॉर्मूला लगा, परसेंटेज फॉर्मेट लगा दो, देखो आ जाएगा। देखो और समझो बात को। यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से समझो बात। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर हम लोग लॉजिकल फंक्शन में भी तो इस टाइप का किए थे ना। यस, एकदम सही है। लॉजिकल फंक्शन में भी वही काम होगा, और लॉजिकल फंक्शन में भी वही काम होगा, और वी लुकअप एच लुकअप में भी वही काम होगा। बट वी लुकअप एच लुकअप में क्या है कि आपका क्राइटेरिया जो है ना वो टाइप किया हुआ रहेगा एक्सेल में, और लॉजिकल फंक्शन में क्राइटेरिया जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस वाइज देने से भी हो जाएगा। वो हम डिफरेंस बताएंगे। ओके। एकदम करेक्ट बोले आप। ये समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर आ गया। सर उसमें फॉर्मूला यस। बनाने से अच्छा है तो हाँ। यही लगा लेंगे। नहीं, सब जगह लॉजिकल फंक्शन काम में नहीं आएगा ना, कहीं कहीं पे आप लोग को वी लुकअप एच हाँ लुकअप भी सर लगाना पड़ेगा। कर सकते हैं ना। अब अमाउंट डिस्काउंट कैसे सॉरी। कैलकुलेट होगा देख लो आप लोग। हाँ अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट होगा
का क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट माइनस क्वांटिटी डिस्काउंट इनटू रेट, नहीं इनटू रेट इनटू डिस्काउंट, ऐसा होगा। देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आ जाता है, अमाउंट कैलकुलेट करना। तो पहले हम लोग क्वांटिटी इनटू रेट अमाउंट बनाएंगे, फिर क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट, डिस्काउंट फिगर लाएंगे, तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट करेंगे। देख लो फॉर्मूला, हो गया सर। जब भी हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आएगा तो डिस्काउंट ऐसे लाएंगे, समझ में आ गया? Yes, sir. ये चीज अगर हाँ सीख गए सर। आप लोग तो फिर VLOOKUP HLOOKUP सीख जाओगे। तो वैरायटीज ऑफ एग्जांपल हमने दे दिया, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ले सॉल्व लिया। करके हमको दिखाना, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग